दोस्तों ये जो है इसको हुई थी लंपी बीमारी, लेकिन अब ये थोड़ा ठीक है। ये देखिए क्या स्थिति इसकी हो गई थी। और जानवरों में इतनी खतरनाक स्थिति हो जाती है दोस्तों। और अगर आपका जानवर बीमार होता है तो इसका तो उतना नहीं लग रहा है, और हमने पहले देखा नहीं था, अब इसकी स्थिति सही है। तो दोस्तों क्योंकि पहाड़ों में होता है, हवा पानी वगैरह सब कुछ अच्छी होती है यहाँ, लेकिन इसके बावजूद हमारे पहाड़ों में भी जो लंपी रोग पहुँच गया था। आप ये देखिए पीछे उस बैल को भी दिखाई दे रहा है, उस पर भी है। और ये तो ठीक है, लेकिन बहुत से और बच्चों को भी हुआ है। तो शहरों में जहाँ पर आबो हवा वगैरह सही नहीं है, तो वहाँ की स्थिति क्या होगी आप लोग के अनुमान लगा सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों आज मैं गया था लंपी वायरस के वैक्सीनेशन के लिए मझगांव, कुठारसेरा और बुढ़ाकोट। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे तिपोला से बुढ़ाकोट तक का सफ़र और उसमें लंपी वैक्सीन का वैक्सीनेशन। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों अभी हमारे उधर जानवरों को लंपी के इंजेक्शन जो है पूरे लगे नहीं हैं। तो आज मौसम भी बरसात का है, सरकार ने या प्रशासन ने 24 घंटे का अलर्ट जारी किया हुआ है, ऐसा कह रहे हैं लोग, मैंने तो देखा नहीं। और मैं भी बढ़ रहा हूँ मझगांव की तरफ को, सोच रहा हूँ कि चलो आज ये काम कर लिया जाए, क्योंकि कोई अगर आपने जिम्मेदारी ली हो तो उसे अगर आप टाइम से निपटा देते हैं तो आप भी फ्री हो जाते हैं और आपके ऊपर से जो एक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो अभी तो मैं तिपोला पर हूँ और बढ़ रहा हूँ आगे को। और थोड़ा मौसम का हाल भी मैं आपको दिखा दूँ कि इस वक्त कैसा है। और ये है हमारे वहाँ का सिलोर महादेव का शिव मंदिर, और यहाँ अभी चल रहा है कथा भागवत, तो उसके लिए भी मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन आजकल मैं उसकी भी वीडियो मैं आपके लिए बना कर लाऊंगा। और लोगन को मैं बंद करके आया हूँ कमरे में, क्योंकि उसको लेकर के जाता हूँ तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है और उधर हो जाता है लड़ाई झगड़ा उनका, क्योंकि कोई न कोई डॉगी मिल ही जाता है रास्ते में। और फिर ये आपस में इन लोगों की पुरानी भी लड़ाई होती है, तो फिर उसको भी ये बराबर करना चाहते हैं तो इसलिए फिर हो जाती है इनकी ख़तरनाक लड़ाई। और लोगन हमारा जो है फिर बार बार कहीं ना कहीं उसको चोट पटक लगती है, फिर घर जा कर के फिर उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता है मुझे बार बार। तो इसलिए आज मैं उसको लेकर के नहीं आया हूँ। और जो यहाँ पर कथा का वाचन होगा वो दिन में होगा, तो मौका लगेगा जैसे ही तो मैं आपको कथा वाचन भी सुनवाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या क्या उधर एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और दोस्तों बाइक में जाते हो तो फिर सीधे आप वहाँ तक पहुँच जाते हो और अपना सामान वगैरह ले करके आपको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पैदल जाने में थोड़ा सा लंबा पड़ता है अकेला सफ़र। तो अब यहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रोड चलें या फिर नदी के किनारे किनारे चला जाए, क्योंकि रोड रास्ता तो साफ़ होता है लेकिन रास्ता ज़रा लंबा लगता है। तो ऐसा करता हूँ कि नदी के किनारे किनारे चल देता हूँ और फिर वहाँ जा कर के काम अपना शुरू करेंगे। और उधर मुझे कुछ लोग मच्छी मारते हुए भी दिख रहे हैं, जाल डाल रहे हैं वो लोग, तो देखते हैं, आपको दिखाते हैं उधर फिर वो किस तरीके से मच्छी मारते हैं। तो दोस्तों बरसात में नदी का पानी बढ़ जाता है और साफ स्वच्छ भी हो जाता है,
और नदी का नज़ारा, पहाड़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है बरसात में, और हरियाली भी शानदार होती है। उधर दो मछुआरे अपना ये फेंका जाल और हम बढ़ते हैं आगे। ये डाला है जाल और देखो अभी क्या होता है कि मच्छी आती है नहीं आती है। हम लेकर के चलते हैं आपको आगे, और कोई मच्छी नहीं आई है। और देखो किस तरीके से जाल डाला जाता है। अभी बच्चे लोग डालेंगे। ये तो दोस्तों हमने आपको दिखा दिया है कि पहाड़ में, नदी में जाल से किस तरीके से मच्छी मारी जाती है। वो मच्छियाँ तो नहीं मिली, लेकिन जाल किस तरीके से डाला जाता है ये आपको दिखाया। और हम बढ़ेंगे अब आगे को, और आगे का नज़ारा भी दिखाएंगे आपको और कहाँ क्या हो रहा है। और मौसम शानदार है, बारिश है। ये देखिए कितना सुंदर लगता है पानी का बहाव। और अगर कुछ पत्थर वगैरह होते हैं तो उनमें से बहता हुआ पानी बहुत ही शानदार लगता है। और ये है हमारा गांव कोटली सिलोर महादेव। और ये है उकला गांव सिलोर महादेव में, और इसके बाद आएगा मझगांव। और मैं जा रहा हूं मझगांव को इस वक्त। तो दोस्तों कहते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले आप जो है अपने पेट का, अपने लीवर का ख्याल रखें। तो उसके लिए आप लोग ये जो बाज़ार की जो सील्ड चीज़ें आती हैं, खाने पीने की पैक्ड चीज़ें जो आती हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करें। हाँ, चीज़ें बनी हुई है, लेकिन कभी कभार आप इसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन अपने आदत में ये चीज़ों को ना रखें। और अगर आप लोग अपनी आदत से इन चीज़ों को दूर करेंगे तो धीरे धीरे आपके अगर कोई प्रॉब्लम्स भी हैं तो वो भी दूर होती रहेंगी। और इस वक्त मैं नदी में चल रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है। और आजकल बरसात के मौसम में दोस्तों जब आप नदी वगैरह पार करते हैं तो आपको ऊपर को देख करके भी वो देखना चाहिए कि कभी ऐसा होता है कि अचानक में ऊपर बारिश होती है और नीचे बारिश नहीं होती है, लेकिन नदी आ जाती है। तो ऐसे ही बहुत सी बार जो है लोग बाग नदी में बह जाते हैं, बहुत सा नुकसान होता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी नदी पार करें तो ऊपर की तरफ एक बार ज़रूर देख लें कि कहीं नदी वगैरह तो नहीं आ रही है। और दोस्तों ये है कुठार सेरा में हमारी मार्केट। पुराने ज़माने में यहाँ पर 2-3 ही दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अभी दुकानें भी हैं और माहौल भी अच्छा है। और उधर पार है बनघट। दोस्तों पहाड़ के सफ़र का आनंद तो आता है, आप कहीं भी पहाड़ में सफ़र करें, लेकिन रहता यह है कि अगर एक आध बंदे आपके साथ में और हों तो अलग ही आनंद हो। जब आपको अकेले जाना पड़ता है बहुत दूर तो फिर अकेले थोड़ा बोरियत भी आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति का नज़ारा लेते हुए आपकी बोरियत भी दूर हो सकती है। क्योंकि आजकल तो आप देखते ही हैं कि भाई इंटरनेट का ज़माना है,
और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक सारी चीज़ों में रील्स वगैरह बनती है, वो करते हैं। तो आदमी इन्हीं में जो है अपना वक्त निकाल करके बहुत दूर तक कब पहुंच गया उसे पता ही नहीं चलता है। जैसे कि मैं भी आप लोगों के लिए जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो तिपोरा से कब मैं यहाँ कुठार सेरा आ गया पता ही नहीं चला। और ये शानदार नज़ारा है कुठार सेरा का। और दोस्तों, जब से कोविड-19 की शुरुआत हुई उसके बाद से काफ़ी हमारे शहरों में रहने वाले भाई बिरादर वगैरह जो है पहाड़ों में आकर के रहने लगे, और यहाँ पर भी उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली है रहने के लिए। और ये है कुठार सेरा और इसके पीछे यहाँ है मझगाँव। तो मुझे यहीं जाना है। अभी पीछे गांव है जहाँ धुआं दिखाई दे रहा है आपको, और उसके ऊपर है मुसियाकोट। तो दोस्तों, मझगाँव में तो हमने जो है लगा दिए हैं टीके, और अब है कुठार सेरा में लगाना है। और उधर बूढ़ाकोट और उधर भी है लोहदबगड़ में। तो देखते हैं कि क्या होता है उधर भी। यहाँ से पता करेंगे हम, अगर रहेंगे तो फिर जाऊंगा मैं। और अदरवाइज़ प्रदीप सिंह बिष्ट मेरे साथ में है पीछे, और वो लगाएगा। और प्रदीप अभी लगा रहा है, तो हमने देख लिया कि बहुत बढ़िया तरीके से लगा रहा है वो, और अच्छा। हाँ, किधर से? यहाँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद देखेंगे। तो क्या बात है। तो दोस्तों, मतलब ज़्यादातर लोगों ने तो रखे थे मझगाँव में, लगभग सबके जानवर घर पर ही थे, तो लगभग ज़्यादातर लग गए हैं। और जो बचे होंगे तो वो प्रदीप लगा लेगा उनको भी शाम तक का। और ना इकले कहाँ पे इकले, अब ये देखेंगे फिर अब क्या है। और दोस्तों, हम कुठार सेरा पहुँच गए हैं, और यहाँ पर गोपाल सिंह बिष्ट यहाँ पर रहते हैं। इनके भी जानवर हैं, और इनके पॉली हाउस वगैरह भी इन्होंने लगा रखा है। सब्जी वगैरह की भी कर रखा है इन लोगों ने पॉली हाउस में। तो यहाँ भी लगाना था, तो देख लेते हैं कि इन लोगों ने अभी खोले हैं नहीं खोले, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हो गया है। और इस वक्त तक रुके होंगे तो ठीक है, नहीं रुके होंगे तो फिर दूसरी बार आना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद लगेगा। और हमारे राजेंद्र सिंह बिष्ट जी भी यहाँ पर ही हैं। हाय, कैसे हैं साहब? वेरी गुड। और क्या चल रहा है? अच्छा, ये देखो, ये है हमारे राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, और ये कर रहे हैं सब्जी वब्जी बनाने के लिए लहसुन छील रहे हैं। गठिया लहसुन दोस्तों, तो पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि इस लहसुन से जो जोड़ों का दर्द वगैरह होता है वो सब सही होता है। तो ये कर रहे हैं अभी, उसके लिए खाने के लिए कर रहे हैं, तेल बनाने के लिए, खाने के लिए कर रहे हैं। वेरी गुड, तड़का मारने के लिए, बहुत अच्छा। और ये इन्होंने लगा रखे हैं इधर अखरोट। होय ये इधर लगा रखा है इन्होंने, अनार वगैरह भी लगा रखे हैं, सब्जी वगैरह भी लगा रखी है काफ़ी। वही तो, ये देखो पूरी बागवानी की है इन्होंने। इधर सब्जी घुआग सब लग रही है, और ये इनके अनार हैं। लेकिन दोस्तों चलो, यहाँ घर पर रहते हैं, जहाँ जहाँ की मैं इस तरह की फ़ोटो बनाता हूँ, फिर दूसरे तीसरे दिन माल सब साफ हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर तो अभी जानवर इनके थे नहीं, तो हम जा रहे हैं अब बूढ़ाकोट की तरफ को। और बूढ़ाकोट पर जाएंगे, वहाँ पर लगेगा, और उसके बाद वापसी में देखेंगे। अगर आ गए होंगे तो फिर वापसी में लगाएंगे, और वरना फिर नमस्कार, वरना फिर बाद में जो है ये प्रदीप लगाएगा शाम को या कल को। और मुझे तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा, बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जा रही है बगैर काम के भी, तो इसलिए। लेकिन प्रदीप है तो अब ये लगा लेगा, तो एक ये टेंशन हमारी अब कम है। और ये है कुठार सेरा। अब हम इधर से जाएंगे, और उधर बूढ़ाकोट है लास्ट में, उधर सिलोर देवी जहाँ कहते हैं हमारे मंदिर है सिलोर देवी का, वहीं पर जो 2-4 मवासे रहते हैं वो बूढ़ाकोट है। और उसके ऊपर बाएं हाथ साइड में ऊपर टॉप में लोहदबगड़ है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बूढ़ाकोट में, और यहाँ टीके लगने हैं।
और इधर मैं आपको दिखाऊं, इस बैल को भी लंपी हुआ था शायद, इसकी क्या स्थिति है ये देखिए। मैं आपको नज़दीक ले जाता हूँ अभी इसके। तो दोस्तों मझगांव से लेकर के बूढ़ाकोट तक का हमारा जो वैक्सीनेशन है आज का भी पूरा हो गया है। तो आगे अभी देखते हैं, इसके ऊपर है लोधबगड़। तो प्रदीप को मालूम होगा कि वहाँ पर लोगों ने गाय बच्चियाँ खोल के रखे नहीं रखे। अगर घर पर ही होंगे तो हम वहाँ पर जाएंगे। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे को। और आबा के बैलों को भी लग गया है और उनके बैलों को भी लग गया, बूबू जी के बैलों को, और इनको 2-3 जानवर इनके भी हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्यों है ना प्रदीप? ठीक है। तो आमा और सब बढ़िया हो रहा है फिर? चलो सही है फिर। हाँ, तब आपने कहा यहाँ तक का था, तो यहाँ तक का हो गया है। अब वो अकेले में थोड़ा दिक्कत होती है ना, अभी तक जहाँ भी लगा रहा था तो अकेले जा रहा था। तो आप प्रदीप सुदगढ़ में जब तो या वजल थोड़ा सा परेशानी दी झड़ा में थोड़ा सा बातचीत रह जा और जान मतलब की परेशानी नहीं। हाँ, तो यह चक्कर में जो है आज काम है वो, और काफ़ी ज़्यादा जो टैग वो वैक्सीनेशन है वो आज है। तो ये वजह हाँ हाँ तो हाँ तो दोस्तों ये नोट करना पड़ता है इसमें सारा, आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ करना पड़ता है। और ये सब नोट करके फिर हम ये जो है सरकार को भेज देंगे और सरकार को पता चल जाएगा कि कितना जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ये इसमें हमको पूरा लिखना पड़ता है। इवन को के करनी है ना को अदर डेरी वहां काम रो होयो ना को मैं थे बे खुरियान लगी मिल ठीक में समझे बे खुरिया डॉक्टर खुरिया ठीक लगी खुरिला मो खुरिया ठीक लगी तो वहां ये वही ठीक में लग रहा है, वहां तो खुरियान लगी गई। तो दोस्तों यहाँ तक का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम उधर वैक्सीनेशन में व्यस्त रहे और इधर अभी धूप भी आ गई है और नदी भी थोड़ा जल स्तर बढ़ा हुआ है और बहुत ही शानदार नज़ारा लग रहा है। तो इस वक्त लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है और यहाँ पर हैं हम अभी झूला पुल पर कुठार सेरा में, और हमको प्रभात भाई भी मिल गए, बहुत अच्छा रहा। नहीं तो मैं तो पैदल उधर से जाना था, अब इधर से जाऊँगा साथ में तिपोला को। और इधर का नज़ारा देखिए आप, कुठार सेरा का कितना शानदार नज़ारा इधर लग रहा है। दोस्तों ये है बूढ़ाकोट, सिलोर देवी पर कुछ मवासे रहते हैं और इधर है हमारा ये सिलोर देवी मंदिर है माता का। तो दोस्तों आज हम गए थे लंपी वायरस के वैक्सीनेशन के लिए मझगांव, कुठार सेरा और बूढ़ाकोट। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ पे। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।